Dear student, today our topic is पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको थ्योरेटिकल भी बताऊंगा और इसके न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम आज थ्योरी के बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल में भी काम देंगे और इसमें भी काम देंगे। तो पार्टनरशिप है क्या? जब दो से ज़ायद बंदे मिलकर कोई एक ऐसा काम करते हैं जिनका पर्पस अर्निंग प्रॉफिट हो, लीगल काम करते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है बेसिकली। इसमें मिनिमम हम कह सकते हैं पार्टनर्स में 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 होते हैं, 2 to 20 होते हैं। और इन बैंकिंग सेक्टर में अगर बैंक में देखे जाएँ तो मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स भी होते हैं डिफरेंट किस्म के, उन पार्टनर के बारे में भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन पार्टनरशिप जो एक्ट है हमारे पास वो 1932 एक्ट है, जिसके तहत हमारी पार्टनरशिप फर्म बनती है। अच्छा, पार्टनरशिप अलग होती है और फर्म अलग होती है। पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, फर्म इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारी पार्टनरशिप में कोई हालात यानी कि आपस में डिस्प्यूट हो गया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से हम पार्टनरशिप तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फर्म नहीं ख़त्म करते। होता यह है कि बाकी जो लड़ जाते हैं या लड़ रहे होते हैं और उसमें से कुछ 1-2 पार्टनर साइड पे हो जाते हैं, लेकिन वो कारोबार चलता रहता है, यानी कि वो फर्म हमारी चलती रहती है। तो ये पार्टनरशिप का हमारा बेसिक मकसद है। अब इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आ जाते हैं। हमारे पास कई किस्म के पार्टनर्स होते हैं। इसमें बेसिक पार्टनर्स के बारे में हम इसको देखना है। तो एक तो जर्नल पार्टनर होता है। जर्नल पार्टनर के 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक तो है एक्टिव पार्टनर और एक है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? वो पार्टनर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करता है और काम भी करता है। ये हमारा कौन सा पार्टनर कहलाता है? एक्टिव पार्टनर। ये पार्टनर कौन सा कहलाता है जी? हमारा एक्टिव पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर ऐसा होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक बिजनेस में पैसा लगाता है, पार्टनरशिप में पैसा लगाता है और घर जाके सो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, मैनेजमेंट के अफेयर्स में या कोई बिजनेस के काम में उसमें उसकी कोई मुदाखलत नहीं होती है। ठीक है जी, इसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। फिर पार्टनरशिप में एक और पार्टनर इसकी काइंड आते हैं स्पेशल पार्टनर्स। ये स्पेशल पार्टनर ऐसे होते हैं जिनकी लायबिलिटीज़ जो होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो लिमिटेड होती है, यानी कि वो एक हद तक नुकसान को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं स्पेशल पार्टनर। और अदर पार्टनर्स में आ जाते हैं सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर और पार्टनर एट विल एंड पार्टनर इन अ प्रॉफिट ओनली। सबसे पहले हमने देखना है सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनर तो होता है लेकिन दुनिया को वो शो नहीं करता कि ये पार्टनर है। बाज़ रीज़न होती हैं, बाज़ ऐसे होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, वो पार्टनरशिप प्राइवेट कर लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं होता, तो इसलिए वो दुनिया को शो नहीं करते कि वो पार्टनर है, लेकिन वो फिर भी पार्टनर होते हैं और प्रॉफिट में उनका शेयर होता है बाकायदा। अब नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ नाम के पार्टनर होते हैं, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई उनका एक्टिव पार्ट नहीं होता, सिर्फ उनकी गुडविल यूज़ की जाती है। यानी कि बाज़ लोग ऐसे अच्छे लोग होते हैं, हम उनको कहते हैं यार आप हमारे कंपनी के साथ जुड़ जाएं, हमारे फर्म के साथ जुड़ जाएं, आप जुड़ेंगे तो हमारी फर्म वैसे ही ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जैसे हम देखते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर आते हैं तो उनके टीचर्स के आने की वजह से स्टूडेंट्स भी उनकी तरफ माइल होते हैं। तो इसी तरीके से बिज़नेस बाकी अदर बिज़नेस में भी नाम बड़ा काउंट करता है, तो अगर वो नाम किसी के साथ जोड़ दिया जाए, अच्छा नाम जोड़ दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। अच्छा जी, माइनर पार्टनर कौन सा होता है? वो पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। ये अंडर सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के तहत है। माइनर पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है और लॉस में हिस्सेदार नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं पार्टनर्स एट विल, यानी कि द टाइप्स ऑफ पार्टनर विल कंटिन्यू सो लॉन्ग द पार्टनर व्हेन हैव म्यूचुअल फेथ, यानी कि वो जब तक चाहता है वो पार्टनर रह सकता है, जब तक उसे ट्रस्ट है, उसको फेथ है, तो कॉन्फिडेंस है, तब तक तो रहता है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप से विड्रॉ हो सकता है। उसके बाद आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अंदर ही शामिल होता है, लेकिन ये बंदा मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं लेता, जस्ट ये प्रॉफिट से एंजॉय कर सकता है। लॉस होगा तो ये इसके उसमें खाते में नहीं डाला जाएगा।